हेलो नमस्कार भाई लोगों। तो क्या हाल है आप सभी जनों के। तो जैसे कि मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि अपने जेल प्रहरी और पटवार के लिए जीरो टू हीरो बैच से शुरू करेंगे। तो आज इस जीरो टू हीरो बैच की है वो पहली क्लास है। और इस क्लास में मैं आपको पहले अपन स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में अपन स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। और प्रतिशत आपके इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है ये टॉपिक आपके मैथ, अगर आपने ये टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, इस पे आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली, तो ये आपके अरिथमेटिक सेक्शन का 60 से 70% वेटेज रखेगा। ठीक है, क्योंकि इसी से ही बाकी जो टॉपिक है वो इसी का यूज होगा। जैसे कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, इसी का किस किस में यूज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, लाभ और हानि हो गया, और आपके सेकंड आपके एसआई और सीआई हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज में भी आपका इसका यूज होगा। रेशो का भी यूज, रेशो में भी इसका यूज होगा, प्लस इसका मेन जो यूज होगा इन दोनों में। और बाकी जो टॉपिक्स है जैसे कि आपके आपके कौन कौन से, पार्टनरशिप होगी, साझेदारी होगी, ठीक है ना, पार्टनरशिप होगी, साझेदारी होगी, आपके प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एसआई सीआई हो गया, साझेदारी होगी, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है। और तो सभी के टॉपिक में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ये टॉपिक करवा लेता हूँ कंप्लीट, ठीक है ना। ये कंप्लीट कराने के बाद में मैं आपको रेशो करवाऊंगा, और रेशो से फिर अपन ना सारे टॉपिक की रेशो और ये दोनों अगर कंप्लीट हो गए, आपके कंप्लीट पूरे हैं, तो आपके ये अच्छा खासा वेटेज आपको देंगे, ठीक है ना, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देंगे सभी बाकी टॉपिक को समझने में, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपन अपने पहले टॉपिक की, प्रतिशत। प्रतिशत इंग्लिश में क्या कहते हैं, परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है ना, परसेंटेज। परसेंटेज आपको इंग्लिश में कहते हैं। अब आपको ये तो इतना पता होगा, अभी आप दूसरी तीसरी क्लास में तो पढ़ नहीं रहे हैं, आप ग्रेजुएशन या 12th पास आउट हैं, तो आप सभी टीचर, बाकी कहीं पर भी आपने पढ़ा होगा यूट्यूब पर, तो सभी टीचर यही बताते हैं कि प्रतिशत का क्या नाम होता है, इस शब्द का क्या अर्थ होता है। प्रति यानी कि नीचे, और शत यानी कि 100, जो नीचे वैल्यू लगती है 100 पे, अपन क्या परफेक्ट वैल्यू क्या मानते हैं, 100, तो उसको अपन प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत का जो साइन है वो आपको पता होगा कि ऐसा साइन होता है प्रतिशत का, ठीक है। अब मैं आपको जो, ये तो होगी बेसिक्स बात है, अब मैं आपको थोड़ा एडवांस की तरफ लेके चलता हूँ। तो प्रतिशत, अब प्रतिशत को किन किन तरीकों से सॉल्व करते हैं, तो इस टॉपिक में को मैं आपको इस पूरे वीडियो में, जो ये क्लास और अगली जो 6 7 8 क्लासें इस पे बनेगी, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, तो इसीलिए इस पे 6 7 क्लासें तो कम से कम बनेगी। तो इसमें क्या होगा कि इसको अपन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप 100 मानकर, कैसे 100 मानकर, और दूसरा किससे, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न से। भिन्न से आप इसको शॉर्ट में ही लिखूंगा तो आप समझ जाना, फ्रैक्शन, ठीक है। भिन्न से अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको। 100 से कैसे सॉल्व करेंगे कि कोई भी वैल्यू है वो परफेक्ट 100 मानेंगे, फिर 100 पे 20% की वृद्धि हुई, अगली जनसंख्या में 20% की कमी हुई, तो आप 100 पे मान भी कर सकते हैं। और फ्रैक्शन से सीधा 20% यानी कि 5/6, 6/5, ठीक है ना। तो ऐसे, तो मैं आपको दोनों तरीके साथ साथ में लेके चलूंगा। कहीं पर कोई क्वेश्चन आपके 100 से होगा इजीली, तो 100 से करवाऊंगा, फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन से करवाऊंगा। पर बेसिकली मैं आपको पूरा एक बार फ्रैक्शन पूरी बता दूंगा, ताकि आपको मैथ थोड़ी इजी हो जाए, रफ एंड टफ। 2-3 दिन आपको अलग सा लगेगा, क्योंकि मैं फ्रैक्शन के टॉपिक यही पढ़ाऊंगा 2-3 दिन, तो इसीलिए आपको फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको लगेगा क्या पढ़ रहे हैं, क्या 2/3 होता है, क्या 5/6 होता है, क्या 7/8 होता है। तो ऐसे पर 2-3 दिन के बाद में अगर आप इस पे थोड़ा क्वेश्चन भी कर लोगे, जैसे मैं भी प्रैक्टिस करूँ और क्वेश्चन करोगे, तो आपको इस पे अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो आपको मैथ अच्छे से, जो डर होता है, जो मैथ का फोबिया होता है, वो आपके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको 100 तो आपको पता है, ये तो क्वेश्चन में आपको मैं करवाता रहूंगा साथ साथ में। अब मैं आपको फ्रैक्शन बताता हूँ, परसेंटेज हो गया। अब अपन मैं आपको बताता हूँ कि फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो टॉपिक डालिए फ्रैक्शन, ठीक है ना, भिन्न, फ्रैक्शन, भिन्न फ्रैक्शन, ठीक है ना। आपको साइड में दिख रहा होगा पूरी, एक मैंने आपको आपके लिए बनाया हुआ है, स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। इसमें आपको 1 से 20 तक भिन्न और प्लस कुछ इंपॉर्टेंट और भिन्न है, जो क्वेश्चंस में सीधी पूछी जाती है, जैसे कि 3/8 हो गया, जैसे कि आपके 5/6 हो गई, जैसे कि आपके 5/7 हो गई। तो ऐसे जो भिन्न है, जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको दिख रही होगी। तो ये आपको एक बार आप पेपर पे लिख लीजिए। परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करोगे तो टॉपिक का नाम नीचे ये पूरा पूरा चार्ट है, इसको
लिख लेना है, ठीक है ना, पूरा पूरा लगा लेना। और फिर सुबह शाम दोनों टाइम आप जैसे रोटी खाना नहीं भूलते हैं, ऐसे वैसे सुबह शाम इसको रोटी खाने के पहले और रोटी खाने के बाद में एक एक बार रिवाइज करते रहना, ताकि आपके जो भी पूरे एकदम इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये आपको याद रह जाए। क्योंकि सीधे आप याद रखोगे और सीधा आप क्वेश्चंस में लगाओगे कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% सीधा आपने 20% की वृद्धि हो रही है, तो आप सीधा क्या करोगे 1/5 कर दोगे, सीधा लिखोगे। वरना आप ऐसे 100 नहीं डालोगे, 100 का ऐसे नहीं करोगे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। ये जो दिख रहा है आपको चार्ट, ठीक है। भिन्न, अब भिन्न में क्या होता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि साधारण भिन्न होती है, मिश्र भिन्न होती है। ये तो नॉर्मली आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। तो साधारण भिन्न कैसे होती है, जैसे कोई भी सिंपल से होगी 2/3, ये साधारण भिन्न होगी। मिश्र भिन्न क्या होती है, 1/2 हो गई, ये मिश्र भिन्न हो गई। इस टाइप से इसको फिर अपन सॉल्व करके साधारण भिन्न में करते हैं, ठीक है। ये हो गई सिंपली भिन्न, क्योंकि भिन्न किसको कहते हैं, ठीक है। अब आप एडिंग डालिए नहीं कि मूल भिन्न से, मूल भिन्न से, मूल भिन्न से नई भिन्न बनाना, नई भिन्न बनाना। थोड़ा मुझे हिंदी में, क्योंकि मैथ का टीचर हूँ तो इसीलिए आपको हिंदी थोड़ी वीक है, इसीलिए हिंदी में कुछ आपके मात्रा गया हो तो वो ज्ञान मत देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कि सर ऐसे बड़ी मात्रा छोटी मात्रा, ये ज्ञान मत देना, ठीक है। समझ जाना आप क्या लिखा हुआ है, कुछ राइटिंग में कुछ कमी है या कुछ खराबी है तो भी समझ जाना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप फोकस रखना, ठीक है ना। तो मूल भिन्न से नई भिन्न बनाना, मूल भिन्न से नई भिन्न बनाना क्या होता है, जैसे कि आपने वो देख लिया चार्ट, उसमें जैसे कि आपने देख रखा होगा कि 1/8। अब वहां पे ऐसा क्वेश्चंस में 1/8 तो सीधा लिखा हुआ आएगा नहीं, तो 1/8 का क्या मान होता है परसेंटेज में 12 सही 1/2%, ठीक है। अब वहां पे ये नहीं आएगा, आप इसको मूल भिन्न को इसको चेंज करो, इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको चेंज करेंगे कैसे, जैसे कि आप इस 1/8 को 3 से गुणा कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3/8। अब इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, सीधी वहां पे ऐसे फ्रैक्शन पूछी जाती है। अब इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, आपने इधर 3 से गुणा किया है, ठीक है ना। कितने से गुणा किया, 3 से गुणा किया है, तो इस साइड भी आप 3 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। इस साइड 3 से गुणा करेंगे तो जैसे कि इस साइड गुणा कीजिए आप 3 से, 12 सही 1/2% इंटू 3। अब 3 से गुणा करेंगे 12 को तो क्या आएगा 36, और यहाँ 3 से करोगे तो 3/2। अब आपने मैथ में पढ़ा होगा कि अंश और हर का नियम पढ़ा होगा कि अंश हमेशा छोटा होता है हर से, है, ठीक है। तो यहाँ पे हर अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो इसका भाग दीजिए, भाग दोगे तो क्या आएगा 36 + 1 + 1/2। अब इसको जोड़िए तो 37 सही 1/2%। ये है 3/8 का मान, ठीक है। पूरा बेसिक से एक क्वेश्चन मैंने आपको खोल के बताया है पूरे एकदम, क्योंकि ऐसे होता है, ऐसे आपको जोड़ना पड़ता है, और ऐसे 37 सही 1/2। तो एक अब कभी पूछ ले आपको क्वेश्चन में कि किसी गांव की जनसंख्या में 37 सही 1/2% की वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है वृद्धि आपके 37 सही 1/2% की, तो आप क्या करोगे, सीधा आप वहां पर इसको सॉल्व करने नहीं बैठोगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे नहीं, आपको सीधा याद है 3/8, यानी कि 8 पे 3 की वृद्धि, यानी कि 11/3, ठीक है ना। ये आपका हो गया मूल भिन्न से। अब एक और एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि आपको, जैसे कि लीजिए, क्या लीजिए आप जैसे कि ये ले लीजिए कि आपके 1/7, 1/7 का क्या मान होता है, 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। अब इसको आप मूल भिन्न है, ये मूल भिन्न है, इसको अपन को कन्वर्ट करना है। इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि आप कर लो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर रहने दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 14 चौका 42 है, 14 चौका 56, 14 चौका 56 और 56 प्लस इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 8/7। अब यहाँ पे क्या है, अंश बड़ा है हर से, तो इसमें भाग दूंगे तो क्या आ जाएगा 57 सही 1/7, ये आएगा 57 सही 1/7%। तो क्या होगा वैल्यू आपकी, ये किसकी वैल्यू होगी, ये 4/7 भिन्न की वैल्यू क्या होगी 57 सही 1/7%, ठीक है। तो ये आपके मूल भिन्न से
नई बीन बनाना है। इससे आप ऐसे ऐसे कई बीन बना सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी ले लीजिए, आप 1/9 है, 1/9 को 5/9 में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ऐसी बीनें आप बना सकते हैं। और मेनली जो चार्ट है, वो चार्ट को याद करना आपको पूरा पूरा, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो लास्ट में है वो भी आपको याद करनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये हो गई मूल बीन से बदलना। ठीक है, अब आप नेक्स्ट कर लगाइए, एक दो आप स्टार नोट पॉइंट करके लिखिए, 2 नोट पॉइंट करके स्टार बनाइए और लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए आप, पहला पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना कॉपी में, कि प्रतिशत से अपन प्रतिशत से भिन्न में कोई सी भी वैल्यू को बदलते हैं तो अपन क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। अगर आप परसेंटेज से उसको भिन्न में फ्रैक्शन, आप लिख रहा हूँ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे। ठीक, ये दो चीज याद रखना कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आप 100 का भाग दोगे, और फ्रैक्शन से अगर कोई परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 का गुणा करोगे। जैसे कि आपको 2/3 कोई फ्रैक्शन दे रही है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करोगे, गुणा करोगे, क्या आ जाएगा आपके 66.66%। ठीक है ना। और यही अगर आपके ऐसे दे रखा है, जैसे कि आपके 10% दे रखा है, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 100 का भाग दोगे, तो 10/100 बराबर क्या कट हो जाएगा, 1/10। ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ठीक है, अब तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, इसमें नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। ये आपको ये याद रखना है, ये नेक्स्ट हेडिंग में बहुत काम आएगा, अभी 2-3 हेडिंग में। ठीक है, और इसमें लास्ट में फिर मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको कि क्या क्या क्वेश्चंस है। ठीक है ना, क्या क्या क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट नई आप हेडिंग लगाइए कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, सिंपल निकला, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलोगे, जैसे कि आपके सामने कोई भी दे रखा है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 12/1/2% दे रखा है, इसको भिन्न में चेंज करना है। तो भिन्न में चेंज कैसे करोगे, पहले इस ये मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में सॉल्व कीजिए। क्या है, 12×24, 24×1 25/2। एक खोल के बता रहा हूँ पूरे एकदम पूरा, इसका पोस्टमार्टम कर रहा हूँ एक का, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है ना। अब परसेंटेज साइन है, परसेंटेज हटेगा तो क्या आएगा, 100 नीचे लगेगा, 25/200 काट लो, क्या आ जाएगा, 1/8। ये आपके भिन्न का मान आ गया। ठीक है ना, 12/1/2% का भिन्न में क्या होगा मान, 1/8। ठीक है ना, दिख रहा है एकदम साफ, 1/8 है। ठीक है ना। अब ऐसे ही कोई भी भिन्न ले लीजिए, 1 से 100 तक तो आपको याद करनी है, 1 से 20 तक, और 20 के फिर मल्टीपल आप जैसे जैसे आप रफ कॉपी में आप प्रैक्टिस करोगे तो वैसे वैसे आपको याद होती रहेगी। 57 से 1/7 क्या होगी, तो 4/7 होगी, ऐसे मतलब। ठीक है ना। और अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप इसी पे ही, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दूँ मैं आपको, जैसे भी आपको दे रखा मैंने 16/2/3%। अब इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो भिन्न में कैसे कन्वर्ट करो, पहले इसको साधारण भिन्न में बदल दो, 16×48 और 50/3। फिर आपको परसेंटेज है, परसेंटेज साइन हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 0 से 0 और ये कट गया, 1/6। 1/6 भिन्न का मान आ गया। ठीक है ना, ऐसे ही करना है आपको। अब इसमें क्या होता है कि ये तो चलो कि ये तो लेवल है, इसमें तो ये तो इतना तो आपको पता चलेगा, ये तो आप कर लोगे जब आप ये क्या वो चार्ट याद कर लोगे जो मैंने बताया हुआ है, तो आपको ये इजी लगेगा। आपको सीधा इसका मान, ये भिन्न देखते या नहीं, ये परसेंटेज में वैल्यू देखते ही आप सीधा बता दोगे कि 1/6 का है। ठीक है ना। पर अगर आपके 100 से ऊपर आ जाए, 100 से ऊपर आ जाए, इसी में जैसे कैसे आ जाए कि ये भिन्न है, इसको ही आप 116/2/3% लिखोगे। अगर ये आ जाए कि किसी गांव में एक साल में 116/2/3% की वृद्धि हो रही है, तो बताइए कि कितनी वृद्धि होगी, भिन्न में इसका मान बताइए। तो भिन्न में मान बताने के लिए आप क्या करोगे, अब आप तो घबरा गए कि इसको कैसे करना, कुछ नहीं करना है,
आपको इसको दो भागों में तोड़ना है। दो भागों कैसे डिवाइड करोगे कि आपको 116 साई 2/3 है, तो इसको 100 प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं आप 100% प्लस 16 साई 2/3%, यही लिख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा रिजल्ट। अब 100% को आप क्या लिख सकते हैं, एक 100% का ये भी एक थोड़ा साइड में लिख लेना है ऐसे बादल बनाकर कि इतना तो याद होगा, फिर भी आपको बता देता हूँ कि 100% बराबर 1 होता है, 200% बराबर 2 होता है, 150% बराबर क्या होगा 3 बटा क्या होगा आपके 1/2, 3/2 होगा, ठीक है ना, 3/2 होगा। 300% क्या होगा आपके 3 होगा, ठीक है ना। ये तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अपन कहाँ थे, यहाँ पे थे। तो इसको क्या आप 1 लिख सकते हैं, प्लस 16 से 2/3% को क्या लिख सकते हैं 1/6। अब आप जोड़ लीजिए 6 + 1 7/6, 7/6 भिन्न में मान होगा, ठीक है ना इसका। वैसे ही आप कोई भी लिख लीजिए, जैसे कि आपने क्या लिखा आपने, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लिखोगे कि क्या लिखोगे आप नेक्स्ट एग्जाम, हाँ जैसे कि 437 सही 1/2%। अभी आपने ये लिख लिया, ये आ गया। अब इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे आप, क्वेश्चन मत करना, इसको 2 भागों में तोड़ दीजिए। 400% प्लस 37 सही 1/2%। अब आपको 400 का 4 पता है, प्लस 37 सही का क्या होता है 3/8। अब इसको जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 832 प्लस 3 35/8। ये आपका फ्रैक्शन का मान हो गया, ठीक है ना। 35/8 आपके फ्रैक्शन का मान आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब इसी में ही एक और टाइप आता है, कभी कभी फ्रैक्शन ऐसी भी पूछी जाती है कि जो मतलब कि आपके किसी का मल्टीपल नहीं हो, जैसे कि कोई मल्टीपल नहीं हो, जैसे कि आपके पास आ गया हाँ जैसे कि 36.66% आ गया। अब आपको ये किसी का मल्टीपल नहीं है, ये किसी के 1/8 का कोई मल्टीपल नहीं है, या 1/7 का कोई 4/7 नहीं है, 5/7 नहीं है, इसको ऐसे कोई भिन्न में कन्वर्ट नहीं। तो इसको क्या करना है, कभी कभी आप ऐसे भी भिन्न आ जाए, ये थोड़ा हाई स्टैंडर्ड है, पर इसको भी आप समझना कि ऐसे भी भिन्न आ जाए तो आप कैसे इसको करोगे, ठीक है। इसको टैकल कैसे करोगे, तो इसको टैकल करने का कोई नहीं है, इसको 2 भागों में बांट लीजिए। इसको 2 भागों में आपको पता है कि एक तो 20% हो जाएगा, जैसे मैंने 100 वाले को बांटा था, और एक क्या हो जाएगी 16.66%। 20% का आपको मान पता है 1/5 प्लस 16 सही, ये वही है 16.66, यानी कि क्या है 16 सही 2/3, यानी कि 1/6 का मान, 1/6 का मान। एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा आपके 30 आ जाएगा, ठीक है 30 आ गया, और 6 + 5 11, यानी कि 11/30 आपके आंसर है इसका, ठीक है ना। 11/30 आपका आंसर है। और कोई भी संख्या आ जाए, जैसे कि और क्या और एग्जाम्पल होगा, और एक एग्जाम्पल जैसे कि हाँ एक एग्जाम्पल और ले लीजिए आप कि हाँ 23 सही 1/3%। अब 23 सही 1/3% किसी का मल्टीपल नहीं है ये, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तोड़ना ही पड़ेगा। इसको आप कैसे तोड़ोगे 20% प्लस 3 सही 1/3%। 20% का मान 1/5 प्लस 3 सही 1/3 का मान क्या होगा 1/30। अब इसको आप हल कर दीजिए, क्या आ जाएगा 30, और ये चला गया 6 बार, 6 + 1 7/30 इसका भिन्न में मान आ गया, ठीक है ना। ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल आते हैं, तो ये भी आप याद रखना जब आप इस मल्टीप्लो को याद रखो। इतना नहीं पूछा जाता, ये लेवल नहीं आएगा कभी भी एग्जाम में। फिर भी 25 का पटवार है, 2021 के पटवार में भी थोड़ा क्वेश्चन हाई स्टैंडर्ड के, तो स्टैंडर्ड अगर वो RS अगर बढ़ा भी ले स्टैंडर्ड, तो आप ये लेवल लास्ट है इसका, ठीक है ना, इससे ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप अब चलते हैं अपन। नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। भिन्न को परसेंटेज में बदलना, ठीक है ना। कैसे बदलेंगे, ये हेडिंग लगा लो। अब भिन्न को आप परसेंटेज में कैसे बदलोगे, भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए जैसे कि आपको एक पहले तो सिंपल बताता हूँ। जैसे कि आपको लिखा होगा आपके क्या लिखा होगा, जैसे कि आपके सिंपल सा लिखिए 2/3 है, 2/3 लिखा हो, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। कुछ नहीं करना है,
इंटू 100 कर देना है। इंटू 100 करोगे क्या आ जाएगा 200/3। अब भाग दे दीजिए आप, कितनी बार जाएगा 6 बार, सही है। फिर 2 रह गया, फिर 6 बार, ऐसे ही चलेगा ये 2/3% है। ये आ गया आपके प्रतिशत में मान। भिन्न को आप प्रतिशत में ऐसे बदल सकते हो, वो 2 पॉइंट लिखा थे उसके हिसाब से कि परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ऐसे आप कोई अदर एग्जाम्पल हो तो उसको भी आप देख लेना। अगर कोई डाउट आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, या फिर मैं आपको इसी वीडियो के नीचे लिंक दूंगा टेलीग्राम ग्रुप की, तो वहां पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में ही और पूछा जाता है। इसमें एक थोड़ा स्टैंडर्ड और बढ़ाकर आप कर सकते हैं क्वेश्चन। जैसे कभी कभार पूछा जाता है कि आपके क्या पूछा जाएगा 5/6 हो गया, 5/6 हो गया, ये तो आप कर सकते हो कि 1/6 का मान 2 16 सही 2/3% होता है। अब आपको इसको बदलना है तो इसको मुझे बदल के बताना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या है, ठीक है। इसी पे ऐसे पूछा जाता है आपको कभी कभार कि आपको ऐसे दे दिया जाए कि 8 नहीं, हाँ जैसे कि 7/6। अब 7/6 आते ही आपको कैसे लगेगा कि यार ये कैसे भिन्न आ गया, इसको कैसे चेंज करना है। इसको एक तो चेंज कर सकते हैं इंटू 100 करके, ठीक है। इंटू 100 करोगे फिर 700/6 का भाग दे दो और फिर आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे करिए कि आपको पता है कि अंश बड़ा है तो हर का आप भाग दे सकते हैं। कितनी बार जाएगा 1 बार, फिर पीछे कितना रह गया 1/6। 1 का मान क्या है 100% प्लस 1/6 का मान क्या है 16 सही 2/3% है। इनको जोड़ लीजिए 116 सही 2/3% है, ठीक है ना। ये आपके मान किसका है 1/7 का मान है, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चंस करवा लेता हूँ मैं आपको कि ऐसे ये क्वेश्चंस और हैं। क्या करवाऊँ मैं आपको, जैसे कि आपके पास क्या दूँ मैं आपको आंसर में, जैसे कि हाँ तो ऐसे आपके 9/8 आ गया, 9/8 आ गया। अब 9/8 को आपको बदलना है, कुछ नहीं करना है, सीधा 1 का भाग दे दिया 1 आ गया, फिर 1/8 आ गया। 1 को आप 100% प्लस 1/8 को क्या लिख सकते हो 12 से 1/2% क्या आ गया, इसको जोड़ दो 112 से 1/2%, ठीक है ना। ये वैल्यू आपके आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं भिन्न से परसेंटेज में भी बदलना। तो मैंने आपको 3 प्रकार से क्वेश्चंस बता दिया आपको, परसेंटेज से भिन्न, परसेंटेज से भिन्न, फिर उसी में 3 टाइप बता दिए मैंने आपको, नॉर्मल, स्टैंडर्ड और उससे भी स्टैंडर्ड, ठीक है 3 टाइप। फिर मैंने आपको सेकंड बता दिया कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, आपको चार्ट बता दिया, थोड़ा प्रतिशत के बारे में बता दिया। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस मैं आपको लेके आया था पर वीडियो पूरा हो चुका है, तो अगले अपन वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। इससे अगले वीडियो में मैं आपको पूरा और क्वेश्चंस को खोल के बताऊंगा कि क्या क्या परसेंटेज की आइडेंटिटी होती है, परसेंटेज को और किस किस प्रकार से लिखा जाता है, आइडेंटिटी ऑफ बेसिक्स, आइडेंटिटी ऑफ परसेंटेज, ठीक है, वो टॉपिक करवाऊंगा। और फिर आपको एलडीसी, पटवार और रीट वगैरह किसी में भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपको करवाऊंगा, ताकि आपको एक पता चल चले कि हाँ जो पढ़ा रहे हैं उसी से ही क्वेश्चंस बन रहा है, ठीक है ना। जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसी का ही क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है ना। एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, बेसिक्स पहले आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा बेसिक से, फिर आपको एडवांस, जैसे कि मैंने आगे भी लेके चला था, तो एडवांस कैसे करते हैं सॉल्व आउट वो भी करवाऊंगा, ठीक है। 2-3 दिन थोड़ा सा अलग लगेगा आपको कि क्या पढ़ रहे हैं अपन, कैसे ये कोई, क्योंकि इतना स्टैंडर्ड कोई लेके नहीं जाएगा आपके। और 2025 से हाई कट ऑफ जाएगी, क्योंकि इस बार हाई कट ऑफ के लिए थोड़ा स्टैंडर्ड हाई करेंगे पेपर का, थोड़ा सा। आप जैसे कि सीईटी में भी देखा था, पशु परिसर में भी देखा था कि कैसे मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से आपका स्टैंडर्ड हाई होगा। आप ये समझ के चलिए, तो एक बार पढ़ लो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इसी वीडियो के नीचे आपके इसी चैनल पे आपको पशु परिसर के जो 3 दिन में जो क्वेश्चंस बने हैं मैथ के, वो भी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो वो भी अगर आपको ये, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी आपके इंपॉर्टेंट हो गए आरएस प्री के लिए, पटवार के लिए, तो आप वो भी एक बार जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें भी मैंने बेसिक्स प्लस एडवांस से सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो भी कराना सिखाया है, ठीक है। तो धन्यवाद आपको, और नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं।